हेलो स्टूडेंट्स, हमारा रनिंग टॉपिक है डिफेक्ट्स इन आयोनिक क्रिस्टल्स। 3 टाइप के डिफेक्ट्स हमने देखे हैं आयोनिक क्रिस्टल्स में: स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया है। आज हमारा टॉपिक है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हमने क्या कहा था कि ऐसे डिफेक्ट्स जिनमें कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता, और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में उसका उल्टा है। क्या होगा, इसमें जो कैटायन और एनायन होते हैं आयनिक क्रिस्टल में, उनका जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि स्टाइकोमेट्री चेंज हो जाती है। द कंपाउंड्स इन विच द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायंस present in the compounds differ from the required by ideal chemical formula of the compounds are called non-stoichiometric compounds, and the defects in these compounds are called non-stoichiometric defects। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड क्या होंगे? जिनमें कैटायन और एनायन का फॉर्मूला है वो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंग नहीं होता डिफेक्ट्स के बाद, और ऐसे डिफेक्ट ही नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, वेनेडियम ऑक्साइड का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला फिक्स नहीं है, इसलिए हम उसे VOX से लिखते हैं। X का मतलब है कि 0.6 से 1.3 के बीच में होता है X की वैल्यू, क्योंकि ये चेंज होती रहती है। किसकी वजह से? नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स की वजह से। नॉन स्टाइकोमेट्रिक बिहेवियर इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल कौन से हैं? डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज करते रहते हैं, इसीलिए नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स मेनली वही शो करते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स 2 टाइप के हैं। फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स और सेकंड है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। तो पहले देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। आयनिक क्रिस्टल्स में मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स तब अराइज होते हैं जब क्रिस्टल लैटिस में मेटल आयन और वी कैन से कैटायन एक्सेस होते हैं। और जब कैटायन एक्सेस होंगे तो उसके 2 मेथड हैं कि किसी क्रिस्टल लैटिस में कैटायन या फिर मेटल आयन एक्सेस कब हो जाते हैं। उसके 2 मेथड हैं। एक तो होगा कि कोई एनायन बाहर चला जाए, क्रिस्टल लैटिस को एनायन छोड़कर बाहर चला जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली उसमें कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे। और दूसरा तरीका है कि बाहर से कोई कैटायन आ जाए क्रिस्टल लैटिस के अंदर। तो 2 तरीके हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स अराइज होने के, तो दोनों ही देखेंगे। These defects arise due to the presence of excess metal ion in the crystal lattice. It may develop in the following 2 ways. First है anionic vacancies, second is presence of extra cation. Anionic vacancies का मतलब है कि एनायन क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर बाहर चला गया, जिससे उस एनायन वाले जगह पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसलिए क्या बोला गया? एनायनिक वैकेंसीज। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स सम negative ion or we can say anions leave the crystal lattice and their positions are occupied by electrons। तो ये देखिए यहाँ क्रिस्टल देखिए, इससे ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ये हमने कोई क्रिस्टल बना रखा है जिसमें ये कैटायन है या फिर मेटल आयन है, ये एनायन है, ये फिर कैटायन है, फिर एनायन है, यानी कि क्रिस्टल है तो वेल अरेंज्ड है कैटायन एंड एनायन। तो ये जो पोजिशन है या साइट है, इस साइट से जो एनायन है अपना B-, वो यहाँ से रिमूव हो गया है, क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल गया है। तो ये क्या हो गई? यहाँ पर वैकेंसी हो गई, और इस वैकेंसी की जगह कौन आ गया है? ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्यों आ गया है? क्योंकि जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है, और क्रिस्टल न्यूट्रल कब होगा? जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेम होगा क्रिस्टल लैटिस में। अब एनायन बाहर गया है और इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो सेम रह गया है, लेकिन एनायन बाहर चला गया, इसलिए ये वैकेंसी तो यहाँ क्रिएट हो ही गई। तो इस वैकेंसी की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इस साइट को बोलते हैं F सेंटर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? F सेंटर क्या होता है? F सेंटर, द इलेक्ट्रॉन्स
trapped at the anionic vacancies are referred to as F center। तो ये जो साइट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन क्यों प्रेजेंट हुआ है, क्योंकि एनायन बाहर चला गया है, इसी साइट को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। एफ जो वर्ड है ये जर्मन वर्ड फेरबेजेंटर या फिर फेरबे वर्ड से आया है। इसका मतलब होता है कलर सेंटर। ठीक है, जर्मन वर्ड है, फेरबे भी बोल देते हैं या फेरबेजेंटर बोल देते हैं, जो भी है, इसका रियल मीनिंग होता है कलर सेंटर। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिस्टल में कलर आता है। पहले अगर ये कलरलेस था क्रिस्टल, तो अब जो एनायन चला गया है उसकी जगह जो एफ सेंटर बन गया है, उसकी वजह से इस क्रिस्टल में कलर आ जाएगा। द कलर रिजल्ट्स बाय एक्साइटेशन कम डी एक्साइटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन बाय एब्जॉर्बिंग द विजिबल लाइट। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा एनायन की जगह पे, ये विजिबल लाइट से लाइट एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, फिर जब वो वापस आता है, रेज इमिट करता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर क्रिस्टल का कलर होता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन NaCl इज हीटेड विद वेपर ऑफ सोडियम, then yellow NaCl is obtained, which is non-stoichiometric. The yellow color is due to the presence of electron in place of chloride ions। तो देखिए NaCl का जो क्रिस्टल लैटिस था उसमें से एक क्लोराइड आयन बाहर चला गया, तो उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया। उस इलेक्ट्रॉन की वजह से उस क्रिस्टल का जो कलर है वो कैसा हो गया, येलो हो गया है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला गया है। फिर वहाँ से जब वापस आता है तो फिर जो रेज इमिट करता है उसके अकॉर्डिंग इसमें कलर आता है। इसी तरह के और एग्जांपल हैं। द वायलेट कलर ऑफ KCl एंड येलो ऑफ LiCl इज आल्सो ड्यू टू द सेम टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। सेकंड मेथड है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स के लिए, वो है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। तो देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट कब अराइज होगा, या तो एनायन बाहर चला जाए यानी कि एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाए, या फिर एक्स्ट्रा कैटायन क्रिस्टल लैटिस में आ जाए, तो भी हम क्या कह सकते हैं कि मेटल का एक्सेस हो गया है, या फिर मेटल आयन का एक्सेस हो गया है, या फिर कैटायन का एक्सेस हो गया है। तो एक तरीका ये है। देखिए पहले क्रिस्टल देख लेते हैं, फिर आसानी से समझ में आएगा। जैसे ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया हमने, कैटायन एनायन इसी तरह से बनाया। फिर तो इसमें देखिए ये क्रिस्टल लैटिस है, बीच में जो जगह बच जाती है उसे लैटिस साइट बोलते हैं या इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। तो इस क्रिस्टल लैटिस की इंटरस्टिशियल साइट में ये एक्स्ट्रा कैटायन है, कहीं भी कोई वैकेंसी नहीं है किसी भी जगह पर ये इंटरस्टिशियल साइट में ये एक्स्ट्रा कैटायन है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा कैटायन आया है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आता है, और उसका रीजन आपको पता ही है, क्योंकि क्रिस्टल कैसा रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। In this type of defects, some extra cation occupy the interstitial site. To maintain the electrical neutrality, electrons also occupy some other interstitial site. For example, when zinc oxide is heated, then it becomes yellow due to the development of this defect. तो यहाँ भी कलर का जो मेन रीजन है वो इलेक्ट्रॉन ही है, जो बाहर से ही आए हैं, कैटायन के साथ आए हैं। एग्जाम्पल दिया है जिंक ऑक्साइड। इसको देखो, जिंक ऑक्साइड का एक क्रिस्टल हम समझते हैं, ये जिंक +2 आयन है, ये O-2 आयन है। तो इस तरह से ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल अगर मानेंगे, और जब हम जिंक ऑक्साइड के इस क्रिस्टल को हीट करेंगे तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक होगा, किसमें, Zn+2 आयन और ऑक्सीजन में। Zn+2 आयन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुए। तो देखिए ZnO जब ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, Zn+2 आयन होगा और ऑक्सीजन गैस रिमूव होगी। तो ये ऑक्सीजन गैस तो बाहर निकल जाती है क्रिस्टल से, लेकिन जो ये कैटायन और इलेक्ट्रॉन है वो क्रिस्टल लैटिस में ही गिर जाते हैं। क्रिस्टल लैटिस की जो इंटरस्टिशियल साइट है उसी में कहीं समा जाते हैं। तो इसीलिए इसी को ही हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा कैटायन। देखिए कोई क्रिस्टल है, जब वो टूट गया है तो क्रिस्टल ने अपनी साइज छोटी कर ली है, क्रिस्टल लैटिस चेंज हो गई है,
लेकिन जो पार्ट टूटा था क्रिस्टल का, उसी पार्ट से ये कैटायन आकर उस बचे हुए क्रिस्टल लैटिस की इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि क्रिस्टल लैटिस में एक्स्ट्रा कैटायन आ गया है बाहर से, जबकि उसी क्रिस्टल का ही पार्ट था वो, लेकिन अब वो एक्स्ट्रा लग रहा है क्योंकि उसके लिए कोई साइट बची नहीं है, वहाँ पर खाली कोई साइट नहीं थी। तो साइट नहीं बची तो फिर वो कैटायन कहाँ गया, इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो इलेक्ट्रॉन भी अब उसी के साथ आए, क्योंकि क्रिस्टल को क्या रखना है, न्यूट्रल रखना है। तो ये एक्स्ट्रा कैटायन और एक्स्ट्रा एनायन की तरह लगते हैं, इसीलिए हमने इसको अलग कैटेगरी में रखा है इस एग्जाम्पल को। Zn+2 ions and free electrons occupy the interstitial sites. The crystals with these defects are colored and paramagnetic. तो ऐसे जो क्रिस्टल होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट होता है और इस तरह की जो डिफेक्ट्स क्रिएट होती हैं, वो जो क्रिस्टल होते हैं कलर्ड होंगे और पैरामैग्नेटिक होंगे। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में देखेंगे। सेकेंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखिए, फर्स्ट हमने देखा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट करने के दो टाइप हैं, एक तो मेटल आयन एक्स्ट्रा क्रिस्टल लैटिस में आ जाए या फिर एनायन बाहर चला जाए। इसी तरह से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स भी दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कैटायन बाहर चला जाए, अपने आप ही मेटल डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि कैटायन यानी कि मेटल आयन बाहर चला जाए क्रिस्टल लैटिस से, तो मेटल डेफिशिएंसी हो जाएगी। या फिर बाहर से कोई एनायन आ जाए तो फिर जो रेशियो है मेटल और एनायन का या फिर कैटायन और एनायन का वो चेंज हो जाएगा, जिसमें कि कैटायन की डेफिशिएंसी होगी। In these type of defects, the number of cations or metal ions are less than negative ions or anions. These defects may arise in the following two ways. First is cation vacancies, second is extra anion occupying interstitial site. फर्स्ट देखते हैं कैटायन वैकेंसीज। जैसे कि बताया कि कैटायन क्रिस्टल लैटिस से बाहर चला जाता है। अब देखिए, कैटायन जब क्रिस्टल लैटिस से बाहर जाएगा तो फिर क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन रह पाएगी, तो उसके लिए ज़रूरी है, यहाँ देखिए ये नेगेटिव आयन है, यहाँ फिर कैटायन आना चाहिए था, कैटायन बाहर चला गया, क्रिस्टल लैटिस से बाहर चला गया, ये साइट क्या हो गई है, खाली हो गई है, कैटायन की साइट है। तो अब कैटायन बाहर चला गया है तो किसी दूसरे कैटायन ने क्या किया है, अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर दिया है। यहाँ +1 था कैटायन, ये भी +1 था पहले, लेकिन जैसे ही एक +1 कैटायन गया तो दूसरे क्रिस्टल के दूसरे कैटायन ने अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर लिया, +1 से क्या हो गया, +2 हो गया है। तो इससे क्या हुआ, एक +1 आयन बाहर गया तो उसकी पूर्ति किसने कर दी, दूसरे कैटायन ने अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करके एक्स्ट्रा बढ़ा लिया। तो इस तरह के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जो कैटायन होगा वो कौन सा होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट ही हो सकता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर सकते हैं। यही देखेंगे इसमें। व्हेन सम कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सम नियर बाई मेटल आयंस एक्वायर 2 पॉजिटिव चार्ज इंस्टीड ऑफ 1 की जगह 2 पॉजिटिव चार्ज उसमें हो जाएगा, किसमें, कैटायन में। This type of defects is possible in metals which show variable oxidation state। और ये कौन से होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही होंगे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स हैविंग दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर FeS, NiO, FeO, फेरस ऑक्साइड। तो इस तरह के ये डायग्राम ही सब कुछ शो कर देता है। आपका डायग्राम सही है तो आपकी लैंग्वेज भी नहीं पड़ता एग्जामिनर आपने क्या लिखी है, क्योंकि डायग्राम से समझ में आ जाता है कि एक पॉजिटिव आयन की वैकेंसी यहाँ है और एक दूसरे पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन ने अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर रखा है। तो ये किस तरह की वैकेंसी है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है जिसमें कैटायन बाहर चला गया है। और दूसरा तरीका क्या है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स क्रिएट करने का, कि एक्स्ट्रा एनायन क्रिस्टल लैटिस में आ जाए। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स द एक्स्ट्रा एनायन में ऑक्यूपाई interstitial site. The extra negative charge is
balance by increasing of oxidation state of the nearby metal ion. Such type of defects is not common because due to the large size of anion, they do not easily fit into the interstitial site. देखिए यहाँ दो बातें बताई गई है कि इस तरह की जो डिफेक्ट है वो कैसे होगी कि एक्स्ट्रा एनायन इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा क्रिस्टल लैटिस में, और एनायन आ जाएगा तो क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए फिर जो कैटायन है क्रिस्टल लैटिस का उसने अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर लिया तो क्रिस्टल न्यूट्रल रह गया। ये तो हमारे सपोज करने का तरीका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या नहीं होता? जो एक्स्ट्रा एनायन है वो क्रिस्टल लैटिस में आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी होती है। एनायन की साइज़ कैटायन से बड़ी होती है। कैटायन तो इंटरस्टिशियल साइट में कहीं भी समा सकता है, लेकिन एनायन आ ही नहीं सकता। ये सिर्फ हमने एक अलग से टाइप बनाने के लिए कि 2 टाइप हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में लिखी हैं, तो 2 टाइप ही मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स में लिखने के लिए इस टाइप को यहाँ बढ़ाया है कि ऐसा अगर हो जाए तो ये डिफेक्ट्स क्रिएट हो सकता है। कौन सा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यही नीचे लिखा है, क्योंकि एनायन की साइज़ बड़ी होती है। तो ये जो हमने टाइप बनाया एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए ही है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि एक्स्ट्रा एनायन आ गया है इंटरस्टिशियल साइट में, और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कैटायन ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर लिया है। तो ये था नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। दीज डिफेक्ट्स इन ionic compounds arise due to the presence of some impurity ions at the lattice site in place of host ions. For example, if molten NaCl containing a little amount of SrCl2 strontium chloride, then some of the site of Na plus are occupied by Sr+2 ions. To maintain the electrical neutrality, 2 Na plus are removed to accommodate one Sr+2 ion and the other site remains vacant. तो देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट जैसे कि पता चल रहा है, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, स्टाइकोमेट्रिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या कर रहे थे, उसी क्रिस्टल को हीट करके या फिर उसके ही आयंस को बाहर निकाल के या एक्स्ट्रा आयंस को उस इंटरस्टिशियल साइट में डाल कर ये डिफेक्ट्स क्रिएट कर रहे थे। लेकिन इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इनसे थोड़ा अलग है। इसमें क्या करते हैं, 2 अलग अलग क्रिस्टल्स को आपस में मिक्स किया जाता है, तो फिर यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होती है। हमने क्या किया है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये NaCl का क्रिस्टल था, Na+Cl Na+, इस तरह का क्रिस्टल हमने बनाया था और उसमें SrCl2 क्रिस्टल मिक्स कर दिया। तो Sr आयन जो होते हैं वो +2 आयन होते हैं। NaCl का जो Na जो आयन होता है वो +1 होता है। तो एक Sr+2 आयन जब इस क्रिस्टल में आएगा तो 2 Na+ आयन अपने क्रिस्टल साइट को छोड़ देंगे, क्योंकि न्यूट्रल रहना ज़रूरी है क्रिस्टल लैटिस का। तो देखिए यहाँ से Na+ गया और यहाँ से Na+ बाहर चला गया, तो एक Na+ की जगह तो Sr+2 आ गया, ये इम्प्योरिटी आ गई। Sr+2 क्या है? इम्प्योरिटी है। NaCl क्रिस्टल में Sr+2 इम्प्योरिटी है, लेकिन दूसरा Na+ की जो साइट है वो वैकेंट रह गई है। तो इस तरह की इम्प्योरिटी इसमें क्रिएट होती है। द मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड डोपिंग। और इस तरह की जो मिक्सिंग की जाती है इसे बोलते हैं डोपिंग बोलते हैं। द वैकेंसीज इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड। और इस तरह की वैकेंसी इसलिए क्रिएट की जाती है जिससे इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसका रीज़न क्या है, ये साइट वैकेंट होगी, इस साइट को भरने के लिए दूसरा जो आयन है वो इसकी जगह लेगा, फिर इस तरह से होल क्रिएट होते चले जाते हैं जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एक से दूसरी जगह पर होल क्रिएट होते रहते हैं जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्लो बढ़ जाता है। तो 2 नोट हैं इसमें मेन। एक तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, जब एक क्रिस्टल में दूसरे क्रिस्टल की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो इसे डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी आयनिक क्रिस्टल्स में डिफेक्ट्स का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स।